इसको लेकर के योगी जी अक्सर तंज भी कसते रहते हैं। अब समाजवादी पार्टी के संगठन है, पार्टी क्या निर्णय लेती है उस पर किसी दूसरे दल के किसी नेता को कुछ नहीं बोलना चाहिए। सर, आप राम मंदिर दर्शन करने गए? हाँ, कम से कम 7-8 बार। और आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा एक भव्य मंदिर बनाया जा रहा है, थोड़ा उसकी जानकारी दीजिए। हाँ। कैसे बन रहा है, क्या है, क्या बहुत बताइए बहुत जी। बहुत अच्छा मंदिर बन रहा है और सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग उसमें जाएंगे और वो पुरानी पद्धति से बन रहा है, सुर्खी से, राख से, पान के पत्तों से, मतलब बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। कब तक तैयार कर दिया जाएगा? इसकी हमें जानकारी नहीं। सर, अभी एक ट्वीट को लेकर के विवाद हुआ था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट था, बाबा साहब का नाम गलत तरीके से लिखा गया था। इस पर काफ़ी हंगामा भी हुआ था और भाजपा के जो नेता थे उनका कहना था, आप जब नाम नहीं लिख पा रहे हैं तो उनके नाम का इस्तेमाल करके वोट बैंक की राजनीति मत करिए, ऐसा कहना था उनका। देखिए, जो बाबा साहब का जो मिशन था, उस मिशन को लेके माननीय अखिलेश यादव जी चल रहे हैं। जो उनका उद्देश्य था समाज में, उस उद्देश्य को लेके चल रहे हैं, उस तबके को अपने साथ लेके चल रहे हैं और उसको पंचायत से चुनाव से लेके दिल्ली की लोकसभा तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जैसे बाबा साहब के जो अधूरे सपने हैं वो पूरे हो सकें। सर, जैसे आप दरियाबाद से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसे में आपके सामने जो प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी नहीं कह सकते, जो मौजूदा विधायक हैं, मंत्री भी हैं, ऐसे में आपका क्या प्लान है? उनको आप कैसे हराएंगे? क्योंकि लोगों का कहना भी है कि 70% लोग उनके साथ में हैं, हिंदूवादी पार्टी का भी टैग है, आपके पास वो भी टैग नहीं है, तो इस पर कुछ बताइए। कोई किसी को हरा नहीं पाता, जनता बदलाव लाती है। हमको लगता है जो परिवर्तन करेगी वो जनता ही करेगी, जनता ही जनार्दन है लोकतंत्र और में। बीजेपी पर जो ये हिंदूवादी होने का टैग लगता है, इस पर भी कुछ बताइए। आप लोग हिंदूवादी नहीं हैं? हम हिंदू तो हैं ही हैं और मतलब ईश्वर में बहुत आस्था है और ईश्वर समय पे हम लोगों के साथ रहेगा, जैसे अयोध्या लोकसभा में रहा है। संविधान और गीता, अगर आपको बोला जाए एक, तो क्या चुनेंगे आप? एक धार्मिक पुस्तक है जी। जिससे हम लोगों की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, एक संवैधानिक पुस्तक है जिससे हमारा देश चलता है। दोनों की जगह अलग अलग है। जैसे आपसे कहा जाए कि माँ और बाप में क्या चुनेंगे, तो नहीं चुन सकते ना। बिल्कुल। उसी तरह एक धार्मिक पुस्तक है और एक संविधान है, दोनों का स्थान अलग अलग है, दोनों हमारे लिए पूजनीय है। आपकी पार्टी के मुस्लिम नेता अक्सर ऐसे सवालों पर जो है घुमाकर कुछ अलग ही टाइप का जवाब देते हैं। प्रवक्ता ले लीजिए या मुस्लिम प्रवक्ता ले लीजिए, मुस्लिम जो आपके डिबेट में जाते हैं बड़े चैनलों पे, मैंने देखा भी है कई लोगों को, तो उनका सीधा जवाब नहीं होता है। इसका क्या कारण है? ये आप उन्हीं से पूछिए, हम अपने लिए जिम्मेदार हैं। चूँकि आप भी एक बड़े नेता रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं युवा जनसभा के, आप भी जवाब दे सकते हैं सर। तो हम लोग जो अपने मुख से निकले उसके जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम अगर हुआ तो अयोध्या में हुआ है, तो ऐसे में पीडीए नारे को लेकर के जो जीत मिली है, आगे भी ये नारा हिट रहेगा आपका या कुछ बदलेगा? देखिए, जो आपने अयोध्या में विकास की बात की जी। लेकिन बहुत लोग, गरीब परेशान लोगों के घर उजाड़ के उनके आंसुओं के साथ वो विकास हुआ है। जैसे अखिलेश जी ने आगरा एक्सप्रेस वे बनाया तो 4 गुना मुआवजा दिया। चूँकि आगरा एक्सप्रेस वे पर आरोप तो लगे थे, उन पर भी क्या आरोप लगे होते? यही आरोप लगे थे, उन्होंने भी कई सारे घर उजाड़े, ऐसा लोग कहते भी हैं। आज भी कहते हैं। हाँ, कहते होंगे, लेकिन कोई एक आदमी आप माइक पे ला के नहीं बुला सकते हैं जो कहे हो कि हमको प्रॉपर मुआवजा नहीं मिला। मुआवजा अच्छा दिया, इसलिए लोगों ने विरोध नहीं किया और आगरा एक्सप्रेस वे से बड़ा और सुंदर एक्सप्रेस वे पूरे हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं है। राहुल जी, आप अयोध्या के विकास को कैसे देखते हैं? किस विकास को? अयोध्या के विकास को। अयोध्या में अभी बहुत विकास होना बाकी है। अखिलेश जी ने सदन में कहा है कि अयोध्या को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास सिटी। बिल्कुल बोला है उन्होंने। हाँ, तो हम लोग तो उस वर्ल्ड क्लास सिटी को देखना चाहते हैं। पीडीए है क्या? क्योंकि पीडीए की आप बात करते हैं, आप भी सामान्य वर्ग से हैं। हाँ है। आपकी जिक्र पीडीए में नहीं है।
कि है? पीडीए है